नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। शिक्षा विभाग की मदरसा शाखा में एक बड़ा मामला सामने आया है। छत्रपति नगर निवासी बलकरण पासी की बेटी काव्या पासी का नाम बिना अनुमति के मदरसा में दर्ज कर दिया गया, जबकि वह पहले से ही वेदांता विद्यालय छत्रपति नगर में पढ़ाई कर रही है। आधिकारिक रिकॉर्ड में काव्या पासी का विवरण इस प्रकार दर्ज है। रजिस्ट्रेशन संख्या 3165384141, स्कूल का नाम मदरसा बहादुर शाह जफर 231408135004, शैक्षणिक सत्र 2025-26। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपनी बच्ची का दाखिला मदरसा में नहीं कराया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक हिंदू छात्रा का नाम मदरसा में कैसे दर्ज कर दिया गया। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी डीओ रामराज मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरा बंद करने की बात कहते हुए मामला डीपीसी के पाले में डाल दिया। लेकिन जब परिजन डीपीसी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि डीपीसी इस समय जबलपुर प्रवास पर है। इस घटना से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की शिकायत काव्या के अभिभावक बलकरण पासी उर्फ बनू ने डीपीसी कार्यालय में और सामान थाने में भी की है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस गड़बड़ी पर क्या कार्रवाई करते हैं। जब हमने इस संबंध में शिक्षा विभाग के डीपीसी विनय मिश्रा से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप सुन सकते हैं। विकास में आया जहाँ मदरसे बहादुर शाह जफर में वेदांता स्कूल में एक लड़की पढ़ रही थी। जब उसके परिजन रजिस्ट्रेशन के लिए गए वेदांता स्कूल पर, परिजन का नाम बलकरण पासी है, लड़की के नाम काव्या पासी। तो काव्या पासी के रजिस्ट्रेशन के लिए परिजन गए वेदांता स्कूल, उनको बुलाया गया तो पता चला कि उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 3 वर्षों से बहादुर शाह जफर मदरसा विद्यालय में सॉरी मदरसा में। तो सर इसको लेकर हमने संपर्क किया जिला शिक्षा अधिकारी से, उनके द्वारा कहा गया कि इसका पूरा कार्यभार डीपीसी देखते हैं, आप डीपीसी संपर्क कीजिए। सर इस मामले में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जो समग्र आईडी आप बता रहे हैं उसको हम चेक करवा लेंगे कि एक्चुअल में वो कहाँ पे मैप दिख रहा है। अगर उसकी मैपिंग किसी मदरसे में हुई है तो मदरसे के संबंध में तो मान्यता का पूरा काम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ही होता है। बहरहाल आप सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास ये न्यूज आई थी, उसको लेकर के मैंने संबंधित बीआरसी को भेज भी दिया है और हमने उनको जांच करके प्रतिवेदन देने के लिए बोला है। जैसे ही प्रतिवेदन आ जाएगा हम आगे की कार्यवाही के लिए हम डीओ साहब को यहाँ से पुटअप भी कर देंगे। और जहां तक बच्चे के एडमिशन का सवाल है तो अगर जिस भी आयु समूह के लिए है, जिसको एप्रोप्रिएट क्लास में उसको एडमिशन चाहिए तो उस क्लास में उसका एडमिशन होगा और उसके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। सर डीओ आपकी और मैं कह रहे थे कि पूरा दारोमदार इसकी जवाबदेही डीओ की तय होती है, फिर भी डीओ कह रहे हैं कि आपके पास ही मामले संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई दायित्व आपके ऊपर सौंपा जा रहा है। नहीं, मदरसे की मान्यता को लेकर, मदरसा संचालन को लेकर डीपीसी ऑफिस में कोई फाइल नहीं रहती है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। हमारे यहाँ केवल अशासकीय स्कूलों की मान्यता का प्रकरण रहता है। तो अशासकीय स्कूल जो भी संचालित है उनका सारा डेटा हमारे पास रहेगा, उसको हम देखेंगे। बाकी डीओ साहब तो हमारे भी अधिकारी हैं, 1 से 12 तक के स्कूल एजुकेशन के पूरे जिले के वो उप संचालक रैंक के अधिकारी हैं, उनको उनके अंडर में हम लोग भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं। सर मुख्य बात ये है कि बिना परिजन की सहमति, बिना अभिभावक की सहमति मैपिंग कैसे हो गई बहादुर शाह जफर? गलत है, बिना सहमति के किसी को मैपिंग नहीं करना चाहिए। बिना, जब तक अभिभावक अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता, समग्र आईडी उपलब्ध नहीं कराता, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, सारी फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद ही उसको मैपिंग करना चाहिए। 1 साल की बात नहीं, 3 साल से मैपिंग हो रही है। निश्चित रूप से अगर अभिभावक को जानकारी नहीं है तो ये गलत है, इसकी जांच की जाएगी। सर एक मामला और ऐसे ही है आपके विद्यास्थली स्कूल का, वो बच्चा मऊगंज में कंटिन्यू है उसका एडमिशन यूकेजी का, और विद्यास्थली स्कूल द्वारका नगर में जो वहाँ भी इसका ऐसा एडमिशन किया गया बिना अभिभावक के सहमति। अब आपके माध्यम से कल उन लोग उसके आए थे अभिभावक, यहाँ पे देखे गए, उसका डिटेल दे दीजिए मुझे, डिटेल उपलब्ध करवा दीजिए, उसको भी चेक करवा लेंगे। हाँ, दिखवा लेंगे। डीओ साहब ने कहा था कि जांच करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।